हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। एक तो देखिए आपके पास तरीका क्या है कि ये है 75.8 दिया है, 55.8 का स्क्वायर दिया है, तो इसका सबसे पहले आप क्या करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद वैल्यू लिखो, फिर माइनस करो, फिर डिवाइड करो 20 से, उसके बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। एक होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा छोटा करके चलते हैं, थोड़ा सा कुछ ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, कुछ जोड़ तोड़, कुछ जो भी आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं वो चीज़ें करके उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यही चीज़ें सिंपल करके देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके लिए सबसे पहले अगर आपको बचपन में याद हो, बहुत जब आप 4th 5th में रहे होंगे, 5th में आई थिंक, तो 5th में आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, 6 में आई थिंक 6 में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बाकी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना कि ये होगा किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ठीक, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब है क्या, करना क्या है इन क्वेश्चन में, जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे जिससे कि चीज़ें सिंपल हो जाएं। अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है। ठीक, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे क्या करोगे, या तो ये कर सकते हो भाई, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर घटाओ, फिर भाग करो। मतलब ये लगा लो कि अगर आप थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हैं या एवरेज से नीचे हैं तो आपको आधी उम्र निकल जाएगी कैलकुलेशन करने में। तो ये काम नहीं करना है हमें, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है एग्जाम में। हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट तरीके से आप कम टाइम में कैसे करोगे इस चीज़ को हम देखेंगे। तो है क्या यहाँ पे, अगर हम मान लें कि a इज इक्वल टू 75.8, ये मान लें कि ये है किसके बराबर, a के, और ये है b के बराबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, बस इतना देख के बताओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। क्यों होगा ये देखो, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी डिवाइड बाई 20। ठीक है, यहाँ पे मैंने a b लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, 75.8 है, प्लस b की वैल्यू क्या है, ये लिख दी यहाँ पे, इंटू a माइनस बी, यानी कि ये 75.8 माइनस 55.8। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई 20 बटे में 20। अब अगर आप इसको जोड़ो तो जोड़ने के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 131 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, गुणे का साइन है। अब 75.8 में से 55.8 जब घटाओगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे 20 है। अब यहाँ पे 20 से 20 कट गया, आंसर क्या हुआ, ये क्या हो गया, 131.6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब ये देख लो आपके सामने है, चीज़ें इजी हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। अगर आप उस मेथड से करते, मतलब बिल्कुल बेसिक पे जाते, तो बेसिक में तो भाई बहुत टाइम लगता। तो आप ये चीज़ देखा करो कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ सेकेंड्स में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक देखने में लग रहा है, लेकिन है नहीं, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या है, दशमलव देख के भाई या तो बेसिक पे चले जाओ, सबका गुणा करो, नीचे का गुणा करो, ऊपर का गुणा करो, और फिर उसके बाद उस चीज़ों को सॉल्व करो। या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा काम कर सकते हो कि सबसे पहले दशमलव को हटा दो। जो भी दशमलव दिए हुए हैं डेसिमल को हटाने की कोशिश करो। डेसिमल कैसे हटता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है, जैसे कि ये 4.2 है तो ये हटेगा। यहाँ पे दशमलव की जगह आप क्या करोगे, 1 लिखा, और जितने इधर के साइड में जितने भी नंबर होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, उतने 0 हो जाएंगे। ठीक है, उतने 0 हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से अगर 0.001
9 है, तो यहाँ पे अगर दशमलव आप हटाते हो तो ये 1 आ गया, और बाद में कितने डिजिट्स हैं इधर, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, ये 1000। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी कर सकते हो। तो ऐसे में करना क्या है, अगर आप देख रहे हो कि ऊपर भी कुछ ऐसी वैल्यू दी है, नीचे भी कुछ ऐसी वैल्यू दी है, तो सबसे पहले क्या करो, काउंट कर लो कि दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। यानी कि टोटल अगर डेसिमल को देखो तो क्या हो जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर भी 11 नीचे भी 11, यानी कि ऊपर भी क्या होगा, ऊपर भी 1 में इतना आएगा और नीचे भी 1 में इतना आएगा। बात समझ में आ रही है, ऊपर भी क्या आएगा, 1 में इतना आएगा। जब दशमलव आप हटा दोगे तो, ठीक है, खुद से नहीं आएगा, डेसिमल हटाने के बाद आएगा। तो 1/10 रेज़ टू द पावर 11, और यहाँ पे भी 1/10 रेज़ टू द पावर 11, ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं। तो बचा क्या, 9 × 36, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, 8 हो गया, और ये 2। अब देखो ज़रा क्या क्या चीज़ें कटती हैं, 8 से 8 चला गया, ये 8 बार में और फिर 4 बार में, तो बचा क्या, अंडर रूट में 9 × 36 × 4। अब इसका आराम से आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 36 का हो जाएगा 6, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि 3 × 12, और यानी कि 36 क्या होगा, इसका आंसर होगा 36, इसका आंसर होगा। यहाँ पे बताने में टाइम लग रहा है क्योंकि चीज़ों को समझाना है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो गुणा पहले करो, भाग करो, फिर उसके बाद निकालो, या तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाना क्या है, कुछ खास नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक चीज़ मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना माइंड को थोड़ा ट्रेन करना है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कैसे आप इसको छोटा कर सकते हो। तो छोटा करने का मतलब क्या है, सिंपल स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। अब जैसे ये 1 से 1/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 5/4, यही तो होता है, 4 एकम 4 और 1 कितना, 5/4। फिर उसके बाद क्या हो गया, 64, 125 हो जाएगा। ये 1.44 है, 1.44 को तो आप क्या लिख सकते हो, 144/100 लिख सकते हो। 144/100, 10 दशमलव हटाया है। अब दशमलव हटाना कैसे है वो हमने देखा था, दशमलव हटा तो ये क्या हो गया, 100 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कुछ चीज़ें जो कट रही हैं उसको काट दो। ये कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। ये कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। तो ये क्या हुआ, ऊपर 16/25 और ये हो गया 144/100। अब क्या करना है, अब गुणा भाग करने मत बैठ जाना कि इसका ऊपर में 16 का 144 में गुणा कर दो और 25 का 100 में गुणा करो, फिर लिखो और फिर उसके बाद आगे चीज़ें करो। करना क्या है, 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 बाहर, 5, 25 का कितना होगा, 5 होगा, 144 का क्या होगा, 12 होगा, और 100 का कितना होगा, 10 होगा। 100 का कितना होगा, 10 होगा। तो इसको काटो, ये 2 5 बार में जाएगा, यानी कि ये हो गया 24/25। 24/25 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब ये क्वेश्चन दिया है 272 - 128 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब इसको निकाल के फिर क्या करना है, इसका करने में मान निकालना है। क्या करोगे, 272, ठीक है, 272 है -128, ठीक है, 272 - 128 कर दो, जो भी आएगा फिर उसका स्क्वायर करके फिर अंडर रूट निकाल दो, ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर और किस तरीके से कर सकते हो, और एक तरीका आपके पास बड़ा अच्छा सा ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आप दोनों तरीके से आपके लिए इजी होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो ये जब स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। 272 - 128 है इसका स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है तो ये 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट मतलब होता है पावर में 1/2 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 272 - 128, 272 - 128, 12 में से 8 जाएगा 4, और फिर उसके बाद 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 148 कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 148 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा।
अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ ले आपके पास, ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करो, 272 का पहले 272 को 272 से मल्टीप्लाई कर लो, 128 को 128 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद घटा लो और अंडर रूट में 1 निकाल लो, ठीक। ऐसे तो करना ही नहीं है हमें, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि हमें चीज़ों को सिंपल बनाना है, इजी बनाना है, तो हम उस प्रोसीजर को क्यों फॉलो करेंगे? उस चीज़ को तो हमें करना ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी मतलब 272 प्लस 128, फिर 272 माइनस 128, 272 माइनस 128। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर आप देखो तो 272 और 128 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। और गुणे में 272 माइनस 128 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 होगी, ठीक है, 144 हो जाएगी। अब यहाँ पे अब अंडर रूट हटाओगे जब, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 और 144 को अंडर रूट में करोगे तो ये वैल्यू आएगी 12, यानी कि 12 दूना 24, 240 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 240 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, अब 272 माइनस 128 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 144, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 144 और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं इसको। अंडर रूट में 400 है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 100 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जब अंडर रूट के बाहर आ जाएगी तो कितनी आएगी? 20 हो गई। भाई 4 को बाहर लाओगे 2 आएगा, डबल 0 को बाहर लाओगे कितना होगा? एक ही 0 तो बचेगा। प्लस अब सबसे पहला काम क्या होता है? डेसिमल को हटाने की कोशिश करते हैं। डेसिमल को जब आप हटाओगे तो ऊपर आएगा 400 और ये जब डेसिमल हटा तो 1 और कितने 0 हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। 4 डिवाइड बाई डेसिमल को जब हटाएंगे तो ये 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लग जाएंगे। अब 20, 400 को फिर से अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो ये भी क्या होगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे क्या बचेगा? 100 बचेगा। इस तरीके से अगर 4 को आप बाहर लाओगे तो बचेगा क्या? 2 और यहाँ पे क्या है? 10 की पावर 6 है, यानी कि 10 की पावर 3 बचेगा। भाई 6 बार 0 है तो बाहर आके 3 बार ही तो 0 होगा, अंडर रूट में है 3 बार ही 0 होगा। अब क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे, ये क्या होगा? आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? 1000 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 20,000 प्लस ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा प्लस 2, यानी कि ये जब आप जोड़ोगे, ठीक है, जब जोड़ोगे तो इस तरीके से आएगा डिवाइड बाई 1000। अब इसको क्या करना है? डेसिमल में, यानी कि 20.202 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। 20.202 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो हमने क्या किया है? बेसिकली आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है हमने, ठीक है, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और आप इस क्लास को देखो, बाकी हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।